हेलो एवरीवन एंड नमस्कार, मैं गौरी शर्मा आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। सीएसआर नेट जून 2026 के लिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। आइए देखते हैं कि आप उसको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और क्या नए इंस्ट्रक्शन जो है वो एनटीए और सीएसआर ने मिलकर इस बार लिखे हैं एडमिट कार्ड में, वो भी हम ध्यान से देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, वेबसाइट पर विजिट करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पब्लिक नोटिस में क्लियरली मेंशन है रिलीज ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर द जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको आगे स्क्रॉल डाउन करना है, कैंडिडेट एक्टिविटी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे एडमिट कार्ड पर, यहाँ पर आपको दूसरा वेब पेज इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करा होगा तब आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आया होगा, साथ ही साथ में आपने अपना पासवर्ड क्रिएट किया होगा। सो ये दोनों चीजें जो है वो यहाँ पर आपको फिल आउट करनी है। जैसे आप एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, पासवर्ड यहाँ पर अपना डालेंगे जो आपने क्रिएट करा होगा, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको कैप्चा यानी कि सिक्योरिटी पिन एक दे रखा है, वो यहाँ पर आप जैसे ही पंच इन करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपका एडमिट कार्ड गाइस दिखाई देने वाला है। जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेट जून 2026 के लिए एडमिट कार्ड जो है वो प्रोविजनल यहाँ पर आउट कर दिया गया है। रोल नंबर आपका दिया होगा, कैंडिडेट्स का नेम दिया होगा, मदर नेम दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ दिया रखा होगा, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, जेंडर, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या नहीं है, वो सब चीजें यहाँ पर क्लियरली मेंशन होंगी, वो आपको ध्यान से यहाँ पर चेकआउट करनी है। फोटो आपका सही तरीके से अपलोडेड है या नहीं है वो भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। साथ ही साथ में सिग्नेचर एंड क्यूआर कोड जो है वो यहाँ पर आपको क्लियरली दे रखा होगा। ठीक है, फिर एग्जाम सेंटर की कुछ डिटेल्स यहाँ पर इस तरीके से मेंशन है स्टूडेंट्स की अप्लाइड आपने किसके लिए करा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, नेट के लिए। अगर तीनों के लिए करा है तो तीनों चीजें यहाँ पर क्लियरली मेंशन होंगी, वो आपको एडमिट कार्ड में ध्यान से चेक कर लेनी है। नेट का सब्जेक्ट क्या है, लाइफ साइंसेस है। एग्जामिनेशन होने वाला है 17 जुलाई को, वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। शिफ्ट 1 में होने वाला है, तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है आपके सेंटर पर, एग्जाम सेंटर पर, वो 7 बजे है। तो यानी कि 9:30 पे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 7 बजे तक आपको अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। ये उनका रिपोर्टिंग टाइम है। क्लोजिंग ऑफ द डेट है 8:30, यानी कि 8:30 से पहले एनी हाउ आपको एग्जाम सेंटर तक पहुंचना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, टाइमिंग ऑफ द टेस्ट क्या दे रखा है, शिफ्ट 1 में है, यानी कि 9 से 12 आपका एग्जाम जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। टेस्ट सेंटर नंबर दे रखा है, नेम ऑफ द टेस्ट सेंटर दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, सिटी दे रखा है, स्टेट दे रखा है, हर चीज यहाँ पर क्लियरली इन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स में मेंशन करके बताई हुई है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करती हूँ तो एडमिट कार्ड जो है वो आज इशू किया गया है, 13 जो है वो यहाँ पर डेट लिखी हुई है। सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, रेजिडेंट लिखा होगा, पूरा एड्रेस दिया होगा। तो आप यहाँ पर हेयर बाय डिक्लेयर क्या करते हो कि आपने सारे इंस्ट्रक्शन, नोटिस, स्किल टेस्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ इतना इतना, आपने यहाँ पर सीएसआर और एनटीए के सारे स्किल टेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। I have read the detailed important instruction on the candidates given page 2. I undertake abide them the same. यानी कि अभी जो हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे वो भी आप ध्यान से पढ़ चुके होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, 3 ब्लॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ब्लॉक बोल रहा है कैंडिडेट का फोटो। तो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आपको अपना फोटो यहाँ पर फिक्स कर लेकर जाना है। फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा और फोटो जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में लिखा है कि कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन टू बी अफिक्स बिफोर रीचिंग द एग्जाम सेंटर। यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट हैंड के थंब का एक्सप्रेशन देना है एग्जाम सेंटर से पहले, यानी कि दोनों चीजें जो है वो एग्जाम सेंटर से पहले फिल आउट होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। लेकिन जो आपके सिग्नेचर वाला लास्ट सेक्शन है वो आपको इन्विजिलेटर के सामने ही साइन करना है, आप पहले से इसको साइन नहीं कर सकते हो। यानी कि घर पे बैठ के अगर आपको कोई काम करने हैं तो वो यही काम करना है कि अपना फोटो अफिक्स कर लो, साथ ही साथ में लेफ्ट हैंड का थंब एक्सप्रेशन भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन आपको अपना जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर नहीं करना है, वो आपको एग्जाम सेंटर पे इन्विजिलेटर के सामने ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आइए देख लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इस बार नए निकाले गए हैं। सबसे पहले की बात कर लेते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड द एडमिट कार्ड रिपोर्टिंग टाइम एंट्री ऑफ द सेंटर। यानी कि जो आपका टाइमिंग दे रखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 बजे अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है और 8:30 बजे गेट क्लोजिंग टाइम है, तो उसके बीच में ही आपको पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज 9:30 से 9 से जो है वो आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर इज पर एज हिज हर ऑप्टेड सब्जेक्ट इंडिकेटेड एट द एडमिट कार्ड। इन केस ऑफ सब्जेक्ट फॉर द क्वेश्चन पेपर इज अदर देन हिज ऑप्टेड सब्जेक्ट, द सेम मे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर कंसर्न। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ साइंसेस का पेपर देने आए हो और आपको केमिकल साइंसेस का पेपर मिल गया है, तो तुरंत आपको अपने इन्विजिलेटर को वहां पर इन्फॉर्म करना है। ठीक है, नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स ऑफ इंडल्ज इन अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि मोबाइल फोन्स,
जितने भी डिजिटल क्लॉक्स हैं या फिर डिजिटल वॉचेस हैं, कुछ भी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर नहीं ले जानी है। कोई भी अनफेयर मीन्स अगर आपके पास भी दिखाई देता है तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा, एग्जामिनेशन देने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब शैल बी प्रोवाइडेड कॉम्पनसेटरी एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 20 मिनट्स, यानी कि जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाने वाले हैं यहाँ पर। एपर ऑफ द एग्जामिनेशन वेदर सच कैंडिडेट्स यूज द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब और नॉट, वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए यहाँ पर कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर, सब चीजें जो है यहाँ पर क्लियरली इन्होंने दे रखी हैं। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। पेज 1 में आपका सेंटर डिटेल्स है, सेल्फ डिक्लेरेशन होगा। पेज 2 में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, और जो आपका पेज 3 है उसमें डिक्लेरेशन फ्रॉम द नॉन आधार कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर है। आपको तीनों पेजेस जो है यहाँ पर क्लियरली डाउनलोड करने हैं, इन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दिया है। ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स देम टू द एग्जामिनेशन वेन्यू। आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है एग्जाम सेंटर पर, यहाँ पर भी ये चीजें मेंशन है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वाटर बॉटल जरूर लेकर जाइएगा, बहुत गर्मी है, और वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि कोई भी चीज जो है वो ऊपर से उसका कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वाटर होना चाहिए। ठीक है, वाटर बॉटल। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, या क्लियर प्रिंट आउट ऑफ A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन, यानी कि आपको अपना फोटो और थंब एक्सप्रेशन लगाकर लेकर जाना है। साइन इन्विजिलेटर के सामने कर सकते हो। एडिशनल O2 पासपोर्ट, जो एक हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट, यानी कि आपको एक फोटो जो है वो जरूर लेकर जाना है, जो आप अटेंडेंस शीट पे वहां पर पेस्ट करेंगे। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, यानी कि आप अपना आधार कार्ड जो है वो यहाँ पर ले जा सकते हो। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट रिक्वायर द सेल्फ डिक्लेरेशन, जो है वो आपको यहाँ पर कर लेना है पहले से ही, एग्जाम सेंटर को पहले से पहुंचने पे। Candidates are not allowed to carry any other personal belonging like pen, electronic devices, metal, mobile phones to the examination center. Examination official will not be responsible for safekeeping of personal belongings. There will be no facility. यानी कि अगर फोन वोन आप लेके जाना चाहते हो तो वो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले पेपर देने जा रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाने वाला है। शूज फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि फुटवेयर जो है वो आपके बहुत लाइट होनी चाहिए, शूज नहीं होने चाहिए, थिक यहाँ पर सोल्स नहीं होना चाहिए, या फिर गारमेंट का जो कपड़े का जो फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा हाई फाई या फिर थिक नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजें जो है यहाँ पर नॉट परमिटेड है। ठीक है। Blank paper sheets for rough work will be provided in the examination hall room. Candidates must write their name and roll number on the top of the sheet. जो आपको वहां पर रफ वर्क करने के लिए शीट दी जाती है, वहां पर आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर लिख लेना है, और साथ ही साथ में अपना नाम भी टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिख देना है। मस्ट ड्रॉप द शीट्स इन द डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल रूम। वो भी आप अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकते हो, वहां पर ड्रॉप सेक्शन होगा, वहां पर आपको ड्रॉप करना है एंड देन आपको बाहर आ जाना है। ठीक है। घर में कुछ नहीं लेके आना है। इफ एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशन, हिज हर कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड इमीडिएटली एंड लीगल एक्शन विल बी टेकन। अगर आपने एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल कर दिया है तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। कोई भी क्लासिफिकेशन या फिर आपको कुछ दिक्कत परेशानी लग रही है तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर भी बोल सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पर उन्होंने एक मेंशन कर दिया है वेबसाइट, जिसके थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी दिक्कत अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में यानी कि एडमिट कार्ड में आ गई है तो आप यहाँ पर उसको सॉल्व आउट करवा सकते हो। आपका सिटी कहां पर गया है, क्या सेंटर होने वाला है आपका, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको फॉर्म को एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में हो रही है या फिर कोई मिसमैच आपको दिखाई दे रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही फर्दर अपडेट के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।